स्थानांतरण चाहने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। मैं अवनीश कुमार त्रिपाठी आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। इसकी कुछ वजहें भी हैं और जो सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हमारा 2024 में धरना ज्ञापन का कार्यक्रम अन्य जनपदों में चला है, जैसे बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, सोनभद्र में, सिद्धार्थनगर में, तो हमारा जो पड़ाव था आखिरी वो लखनऊ ही था। दिसंबर के महीने में होने वाला था, किंतु वहाँ पे एस्मा कानून लगने की वजह से हम 6 महीने तक कोई धरना ज्ञापन नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया। और पता करने के बाद ये कि हमें अनुमति नहीं मिल सकती थी उस धरना ज्ञापन को करने के लिए। तो इस दरमियान हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे और व्यक्तिगत तौर पे हम अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद महोदय से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, जो भी हमारे विभाग के मंत्री हैं उनसे, और अपने उच्च अधिकारियों से जो भी मिल सकते थे मिला गया है और मिल भी रहे हैं। फिलहाल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। प्रयासरत हम लोग हैं कि एक मुलाकात हो जाए। चूँकि हमारी इच्छा है, हमारे साथियों की इच्छा है कि जब भी हम इन बड़े नेताओं से या मंत्रियों से मिलें तो एक व्यक्तिगत मुलाकात हो, भले ही वो मुलाकात 2 मिनट की हो, लेकिन वो व्यक्तिगत हो जिससे हम अपनी बातें कह सकें। भीड़ में हम कहेंगे तो हमारे कहने का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी मांग की जो संवेदना है वो उसको कहने के लिए हमें एक एकांत या एक व्यक्तिगत समय ही मिल पाए, तभी हम उसको कह पाएंगे। साथियों, इस 1.5-2 महीने के दरमियान जब से हमारी और आपकी जो बातचीत नहीं हो पाई है, या जो हमारे समिति द्वारा कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है, तो उसमें यही है कि हम लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास ख़त्म नहीं किया है, बल्कि प्रयास हमारे हो रहे हैं। चूँकि अभी हम किसी प्रकार का कोई धरना ज्ञापन नहीं कर सकते, इसलिए वो उसी हिसाब से चल रहा है। चूँकि अभी तक हमें कोई ऑथेंटिक या ठोस या प्रमाणित किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, उसे कहना या बताना सही नहीं है। एक तरह का भ्रम की स्थिति पैदा करना ही होगा, इसलिए इस पे हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल जो बातें हुई हैं, जिनसे भी मिला गया है, और उनकी बातें सुनने के बाद तो ये स्पष्ट हो गया है कि स्थानांतरण के लिए विचार तो हमारे हो रहा है, हमारे विभाग द्वारा, या हमारे जो भी उसके लिए उत्तराधिकारी हैं जो करने के लिए। फिर भी उनकी भी तरफ से, चाहे हमारे वो उच्च अधिकारी हों या मंत्री हों, वो भी स्पष्ट ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा स्थानांतरण कब होगा, किस महीने से शुरू होगा, और उसकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, क्या वो वरिष्ठता के आधार पर होगा या कोई अन्य पॉलिसी होगी। अभी कुछ उसके बारे में खबर नहीं है। खबर का मतलब कि जो कहा जाए कि हाँ ये पुष्ट है, तो ये अभी तक तो नहीं है। तो उसके लिए हमें एक बार पुनः प्रयास करना होगा, एक विशाल धरना ज्ञापन करना होगा लखनऊ में चल के, और फिर अपनी बात हम रखेंगे, जिससे हमें मीडिया कवरेज भी मिलेगा और बाकी चीज़ें आसान होंगी, और हम अपनी बातें और अपनी मांग को रख सकेंगे, और उस पर जो हम चाह रहे हैं कि कुछ हमें सकारात्मक उत्तर मिले तो शायद से मिले। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा एक बार पुनः। साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब हमारा ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसफ़र मुद्दे की बात होती है, तो 2-3 चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। पहली बात तो ये है कि सबके अपने मेरिट आ जाते हैं और वो बँट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पति पत्नी वाला होगा, कोई दिव्यांगता के आधार पे होगा, कोई असाध्य रोग के आधार पे होगा, कोई महिला होगी। तो देखिए, इसको ना हम रोक सकते हैं, ना कोई नहीं रोक सकता है। ये सरकार की योजना होगी, ये विभाग की योजना है, और वो दिव्यांग को क्या देंगे, असाध्य रोगियों को क्या देंगे, या पति पत्नी के लिए उनके लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, वो उनको वेटेज या जो भी मेरिट उनको देना होगा देंगे। हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, ना हमारा उनसे कोई मतलब है। मिलेगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा, और उन्हें मिलना भी चाहिए। किंतु हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारी एक मांग है कि जो भी स्थानांतरण हो वो सामान्य तरह से हो। मतलब कि जो बेचारे या जो भी शिक्षक ऐसे हैं जो उन्होंने स्थानांतरण के लिए प्रयास तो बहुत किए हैं, लेकिन उनकी कोई मेरिट नहीं है, तो उनको कैसे फिर स्थानांतरण मिले।
तो हमारा जोर उस पे है, और वो तभी संभव होगा जब ये वरिष्ठता के आधार पे हमारा स्थानांतरण होगा, और हम उसी की बातें कर रहे हैं और उसी पे हमारा सारा धरना ज्ञापन जो भी कुछ है वो उसी के आधार पे है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है कि फला को स्थानांतरण खुलेगा तो लाभ फला को मिलेगा, अगर स्थानांतरण खुल गया तो असाध्य रोगी को या दिव्यांग को मिलेगा। अगर ये सोचेंगे तो भैया किसी का स्थानांतरण कभी नहीं हो पाएगा। मुख्य बात यह है, मूल बात यह है कि स्थानांतरण खुले। जब स्थानांतरण खुलेगा तो पॉलिसी जाएंगी कि किसको क्या लाभ मिल रहा है, लेकिन जब स्थानांतरण नहीं होंगे तो कोई नहीं जाएगा, चाहे आप हों या हम हों या जो दिव्यांग के हों या असाध्य रोग के हों, जो भी हों। तो इस विचारधारा को त्यागना है और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य लेकर चलना है कि हमें किसी भी हालत में सामान्य स्थानांतरण खुलवाने का प्रयास करना है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आ रहे हैं, उसमें देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो ये आया है एक तरह से इसको लालीपाप ही समझिए, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में एक सुई को ढूंढना है। तो कितने मिल जाएंगे, और मिल भी गए तो निश्चित रूप से मैं मतलब मुझे लगता है कि 1000 में शायद ही एक आध ऐसा सौभाग्यशाली होगा कि जो उसे म्यूचुअल मिलेगा और उसे अपने ज़िले में मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होने वाला है तो इतना प्रयास क्यों करना? अगर हमें प्रयास करना ही है तो हम सामान्य स्थानांतरण के लिए करें, क्या पता हमारी किस्मत खुल जाए और हम अपने घरों को हों। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जो स्थानांतरण है, अगर यदि नहीं हुआ तो जो भी हम शिक्षक साथी हैं वो अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं, बहुत से अवसादग्रस्त हो भी गए हैं, क्योंकि हम अपने घरों से दूर हैं आज 5 साल 10 साल 12 साल से। और अगर रहते भी हैं तो पति पत्नी रहते हैं तो माता पिता नहीं रहते हैं, और नहीं अगर पति पत्नी भी अलग अलग हैं, माता पिता भी अलग हैं, बच्चे अलग हैं, तो आपकी गृहस्थी बिखरी पड़ी है और वो बिखरती जा रही है और जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है। हाँ, अगर हम किसी अन्य विभाग में होते, इस शिक्षा विभाग को छोड़ के किसी अन्य विभाग में होते जहाँ पे ये पता होता कि भाई ट्रांसफ़र नहीं होता है या ट्रांसफ़र होगा भी तो अपने ज़िले में नहीं होगा, तो शायद से हमारा मन भी उसी हिसाब से काम करता और हम उसी हिसाब से काम करते। चूँकि हमारे विभाग में ट्रांसफ़र पहले भी हो चुके हैं और होते रहे हैं और हुए भी हैं और हो रहे हैं, और हमारा नहीं हो रहा है, तो ये पीड़ा इस बात की है। तो हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हम सकारात्मक रूप से रहें और एक दूसरे का साथ दें, और जब भी हम एक आवाज़ करें स्थानांतरण के धरना और ज्ञापन के लिए लखनऊ में, तो हमें सबको साथ में लेके चलना है और सभी साथ चलें। एक बात मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये संघर्ष चल रहा था इसमें कुछ विराम आ गया, उसका एक कारण था हमारे जो साथी काम कर रहे थे उनका विचार और हमारा विचार शायद नहीं मिला हो। लेकिन ये है कि मुझ पे कुछ आरोप भी लगे। आरोप ये था कि मैंने जो है वो मेरे बाइलाज में हमारे स्थानांतरण की मांग 17वें नंबर पे है, तो फिर हमारे संगठन में और अन्य संगठनों में क्या फ़र्क है? तो मैं बताऊं कि बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो भी हमने धरना ज्ञापन किया है वो किसी संगठन के बैनर तले नहीं किया है, हमने एक समिति के तले किया है। और समिति में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, 50 60 सैकड़ों उद्देश्य होते हैं। जब हम अपने संगठन का नाम रखना चाह रहे थे तो उसमें हम लास्ट में अंत में संगठन नहीं रख सकते थे, संघ नहीं रख सकते थे, संघर्ष या मोर्चा इस तरह कुछ भी नहीं रख सकते थे। तो जब हमें हमारे मन मुताबिक नाम नहीं मिला तो आप मानिए कि हमें संगठन कैसे हम बनाते, क्योंकि संगठन बनाने पे लगभग पिछले कुछ वर्षों से रोक लगी हुई है, जो हम संगठन और संघ नहीं बन सकते। तो हमें समिति बनाकर ही अपनी बात को कहना था। और समिति में जो उद्देश्य होते हैं वो कई सारे होते हैं जो छुपे होते हैं, भाई कई बार वकील उनको कॉपी पेस्ट करके भी लगाते हैं, लेकिन लोगों ने इसे ऐसे प्रचारित किया कि हमारा मुख्य उद्देश्य कुछ और था और हम लोग भटक गए, मतलब मैं भटक गया और हमने अपने उद्देश्य को 17वें नंबर पर रखा। लेकिन मैं बता दूं, अगर मैं अपने मांग को पहले नंबर पे भी रखता तो हो सकता है हमारा रजिस्ट्रेशन ना हो, और होता भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइलाज में क्या लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप जो अपने मांग पत्र पे क्या मांग रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, उसमें आपकी मांग कौन से नंबर पे है। क्या हमने जब भी अपनी मांग रखी है, जब भी हमने धरना ज्ञापन किया है, तो क्या हमारी मांगें स्थानांतरण के अतिरिक्त कुछ भी थीं? कोई बता सकता है कि हमने स्थानांतरण के अतिरिक्त कुछ भी मांगा हो? तो मुख्य बात वो है, हम लोग वैचारिक लोग हैं, हमें वास्तविकता को समझना होगा कि वास्तविकता है क्या। किसी भ्रम में आके और ये कह देना कि नहीं गलत हुआ, क्या गलत हुआ? क्या हमने जितने जिलों में धरना किया वो गलत था? क्या हमने निस्वार्थ भाव से सभी शिक्षकों, किसी शिक्षक से जो समिति में नहीं थे, क्या उनसे हमने किसी से पैसा लिया, किसी प्रकार का शुल्क मांगा? तो क्या ये गलत था?
गलत हमने क्या किया? हमने कभी कहा कि नहीं आपको शुल्क देना होगा तभी हम धरना ज्ञापन करेंगे, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो जब हम आपसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं, आपका ले क्या रहे हैं? सिर्फ़ आपका विचार और आवश्यकता अनुसार आपकी भौतिक उपस्थिति, उसके अतिरिक्त तो हमने कभी कुछ माँगा ही नहीं और हम कभी माँग के सोच भी नहीं रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। तो इस भ्रम से हम दूर रहें। चूँकि एक बात आप स्पष्ट समझ लें कि हमारी बात रखने के लिए हमें ही आगे आना होगा। अगर हम ये सोचें कोई और आगे आएगा तो नहीं, ये हम गलत सोच रहे हैं। जब भी हम अपना स्थानांतरण की अपनी जो भी माँग करेंगे, वो अपने हिसाब से और अपने लोग मिल के जो वह जनपदों से हैं, जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं, वही कुछ कर पाएँगे। बाकी अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे, तो ये मान के चलिए कि आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। तो जब करना हमें ही है, तो इस भ्रम में पड़ना, इन चक्करों में पड़ना कि ऐसा ये वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखें, स्थानांतरण के बाद लोग भूल जाएंगे कौन क्या था, कौन कैसे है। बहुत लोग जब 72 की नौकरी पाए हैं, 72,000 वर्ग जब नौकरी पाया था, तो काफ़ी संघर्षों और काफ़ी वकालत और काफ़ी बहुत कुछ होने के बाद नौकरी पाया है। लेकिन बहुत से लोग अब भूल गए होंगे कि उसके अगुआ कौन थे, किसने प्रयास किया, क्या किया, क्योंकि सब अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने ज़िलों में हैं। तो वैसे ही आज हमारा ट्रांसफ़र के लिए हम परेशान हैं, लेकिन जिस दिन हमारा ट्रांसफ़र हो गया, 2-4 महीने बीत जाएंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, कौन थे, कितने मित्र थे, क्योंकि हम अपने परिवार के बीच में रहना चाहते हैं। तो मूल बात ये है, हमारे बाइलाज में क्या लिखा है, हमारे समिति की बाइलाज में क्या लिखा है, इसे आम शिक्षक को कोई मतलब नहीं था। इवन तो हमारे समिति में भी किसी को बहुत मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हुआ तो हुआ। तो मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। और पुनः एक बार कहूँगा कि हमें आपके जो भी सामान्य शिक्षक साथी हैं, उनसे किसी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता है ही नहीं। जो भी हमारा धरना ज्ञापन हुआ है, हम सबके अपने साथियों के सहयोग से हुआ है, समिति के साथियों के सहयोग से हुआ है, जो अन्य जिलों में हुआ है, जैसे सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती या बलरामपुर, वहाँ के साथियों द्वारा अपने अपने सहयोग द्वारा किया गया है। इसमें अन्य किसी शिक्षक साथी का, सामान्य शिक्षक साथी का किसी प्रकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा है, न भविष्य में होगा, ऐसी मेरी सोच है। बाकी ईश्वर जाने। लेकिन मैं एक बार पुनः कहूँगा कि इन सब चीज़ों के जो मैं बता रहा हूँ आपसे, ये मैं किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा वैसा, बस एक बात बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये लगा कि मैंने कुछ बताया नहीं या क्या हुआ, तो यही है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अवरोध आया है हमारे संघर्ष में। लेकिन वो बहुत बड़ा कारण नहीं है। बहुत बड़ा जो कारण था वो यही है कि अभी भी अस्थमा लगा हुआ है प्रदेश में, लखनऊ में, इसे धरना ज्ञापन पर रोक लगा हुआ है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे जैसे ही खुलता है, और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक खुल जाएगा। तो हम लोग धरना ज्ञापन की एक तिथि घोषित करेंगे, जिसमें आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता होगी, और वही आपका योगदान होगा जो स्थानांतरण को बल प्रदान करेगा। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक बार पुनः आभार और अभिनंदन और होली की शुभकामनाएं। आप लोग अपने घर पे अपने त्यौहार मनाएं, और मैं आशा करता हूं कि जब हम अपनी अगली जो हमारा आने वाला त्यौहार है, जैसे दशहरा और दीपावली, वो हम अपने घरों पे स्थानांतरण पा के मनाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे पुनः आपको धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।